गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो 5 वीडियो ना, वीडियो 5 चैप्टर 2 क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज का टॉपिक जो होगा, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्या है कि ये आगे के टॉपिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जानेंगे जरूर, क्योंकि इसके बिना आगे का कोई भी टॉपिक, चाहे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो या फिर आपका कैपेसिटर हो, कैपेसिटर में भी पोटेंशियल डिफरेंस यूज होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूज होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूज के व्यू से। यूज के व्यू से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझेंगे, जानेंगे, तो आगे का जो टॉपिक्स है वो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो देखा जाए बच्चों क्या है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करें। क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points within the electric field of a charge is defined as the within the electric field of a charge is defined as the amount of work done in moving a unit test charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाना है। तो किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, इसी काम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
याद कीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद होगा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहे थे याद है? तो वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वर्क डन ही हुआ था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज। लेकिन वहां पर जो यूनिट टेस्ट चार्ज था उसको कहां से लाया जा रहा था? तो उसको लाया जा रहा था कहां से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाया जा रहा था, और तब जितना काम करना पड़ रहा था उस काम को कहा जाता था क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। उस काम को कहा जा रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहां पर क्या है? तो यहां पर किसको कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो यहां पर कहा जा रहा है किसको? तो फील्ड के ही अंदर, फील्ड के ही अंदर दो पॉइंट है, और एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जा रहा है। तो जितना काम करना पड़ेगा उसी काम को कहा जाएगा उन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए अब इसको थोड़ा सा ना फिगर से समझते हैं। फिगर से समझिए क्या कह रहा है। मान लिया जाए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, ठीक है, ये सोर्स चार्ज जिसका फील्ड है, और फील्ड के अंदर एक यहाँ पर आर ए डिस्टेंस, R1 डिस्टेंस में एक पॉइंट है ए, आर ए ले लेते हैं, और आर बी डिस्टेंस में एक पॉइंट है पी बी। अब कह रहे हैं कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल, आपको पता है ए और बी दोनों फील्ड के अंदर है, तो ए पॉइंट का अपना पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट का अपना पोटेंशियल होगा, होगा ना। ए का पोटेंशियल कितना होगा? तो सर के क्यू बाई आर ए, और बी का पोटेंशियल कितना होगा? तो के क्यू बाई आर बी। तो दोनों में डिफरेंस है, इसी को कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। लेकिन इसको सर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो क्या कह रहा है, अब ए का पोटेंशियल निकालने के लिए बाहर से लाना पड़ेगा, बी का पोटेंशियल निकालने के लिए फिर बाहर से ला, इससे अच्छा दोनों का अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे तब ना डिफरेंस पता चलेगा। इससे अच्छा क्या है, क्या कह रहा है डिफिनेशन, कि एक टेस्ट चार्ज को ए से बी मूव करा दीजिए, और ए से बी मूव कराएंगे तो जितना काम करना पड़ेगा उतना ही यहां से ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस समझिए ना। पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज को वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल किसको कह रहे थे? तो एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड के अंदर लाते थे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहा जा रहा है? तो टेस्ट चार्ज को फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज डिनोटेड बाय VAB, या पॉइंट को अगर PQ नाम देंगे तो VPQ, जो भी नाम देंगे, डिफरेंस के लिए दो पॉइंट होना ही चाहिए। तो देयरफॉर तो VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा है? तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। अच्छा, इस VAB को, VAB का क्या मतलब होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो अगर हम चार्ज को A से B ले, VAB का क्या मतलब हो रहा है? VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। यानी चार्ज को A से VAB का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि चार्ज को A से B ले जाया जा रहा है। तो B आपका फाइनल हो गया, A इनिशियल हो गया।
तो चेंज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो वी ए बी का मतलब हो गया वी बी माइनस वी ए, ऐसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। अब इसका भी चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल का ही डिफरेंस है, तो इसका भी एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल ही तो है, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, तो पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक था, सिर्फ जानना था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहे, क्या समझ में आया? तो सर वर्क डन को ही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो काम होगा वो कहाँ पर होगा? तो फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो काम करना पड़ेगा। वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, इसी काम को हम लोग उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लेकिन ये वर्क डन फील्ड के अंदर ही होगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे बच्चों, आपको बहुत काम देगा आगे के किसी भी टॉपिक में। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। तो अब क्या देखने जा रहे हैं हम लोग अब पढ़ेंगे बच्चों आपका टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? तो जैसा कि नाम है इक्विपोटेंशियल, अगर हम इसको तोड़ते हैं बच्चों तो ये मिलेगा क्या? इक्वी प्लस पोटेंशियल। इक्वी प्लस पोटेंशियल मतलब इक्वी प्लस पोटेंशियल का क्या मतलब हो रहा है? इक्वल पोटेंशियल। इक्वल पोटेंशियल, यही ना? तो इक्वल पोटेंशियल क्या मतलब? इक्वल पोटेंशियल, अरे सर पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, यही तो मतलब हो रहा है। हम बहुत अच्छा, इक्वल पोटेंशियल, बस हो गया। यानी और सरफेस, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सतह जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो। एक ऐसा सरफेस जिस पर हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो,
उस तरह के सरफेस को क्या कहा जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस सीधा सा बात है। जैसे इसको समझ लीजिए, मान लिया जाए एक चार्ज यहां पर है आपके पास Q। इस चार्ज से r डिस्टेंस में यहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो सर KQ/r होगा। हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फिर इस चार्ज से r डिस्टेंस में इधर यहां पर क्या पोटेंशियल होगा? तो सर यहां भी KQ/r होगा, क्योंकि एक सिंगल चार्ज का r डिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा? KQ/r। फिर इधर भी अगर हम लोग एक r डिस्टेंस में ले ले पॉइंट, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? KQ/r। यहाँ पर एक पॉइंट ले ले r डिस्टेंस में, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? KQ/r। यहाँ पर एक पॉइंट ले ले r डिस्टेंस में, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा सर? KQ/r। मतलब कुछ आ रहा है दिमाग में? यानी कि सर अगर इस चार्ज को सेंटर मान करके हम लोग एक स्फीयर खींच दें, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ भी KQ/r, यहाँ भी KQ/r, यहाँ भी KQ/r, सब जगह पर, यानी वो जो सरफेस, वो जो स्फीयर का सरफेस होगा, उस स्फीयर के सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ/r। चार्ज को सेंटर बना दीजिए और उसके चारों ओर एक गोला ड्रॉ कर दीजिए। स्फीयर मतलब गोला, हाँ। तो वो जो गोला मिलेगा, गोला का जो सरफेस है उसका तो रेडियस सेम होगा ना हर पॉइंट का, और चार्ज सेंटर में है, तो उस गोले के सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ/r। तो फिर ये जो सरफेस मिला, गोला का ये जो सरफेस मिला, हम इसको क्या कह सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सर इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। तो सच सरफेस, अब इसको लिख दिया जाए, वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द सरफेस over which the potentials of all the points are same या equal। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। इस तरह के सरफेस को क्या कहा जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे आप ड्रॉ कर लीजिए, अभी जो फिगर ड्रॉ किए थे, एक चार्ज को यहाँ सेंटर में दिखाइए Q, इस चार्ज से r डिस्टेंस इधर, ये डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ का पोटेंशियल KQ/r, ये डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ का भी पोटेंशियल KQ/r, ये डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ का भी पोटेंशियल KQ/r, ये डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ का भी पोटेंशियल KQ/r, ये डिस्टेंस अगर r है सारा डिस्टेंस, तो फिर यहाँ का पोटेंशियल KQ/r। यानी कि अगर हम लोग इस चार्ज को सेंटर मान करके एक स्फीयर खींच ले भाई, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ/r, यानी इक्वल होगा। तो इस तरह के सरफेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आया बात समझ में? तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस।
नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी पोटेंशियल यानी इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई, देखा जाए। रहने देते हैं, इधर तो जगह है हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या क्या प्रॉपर्टी है बता सकते हैं? बहुत सिंपल सा बात है। पहला नंबर प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि टू और मोर इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर intersect each other। दो या दो से अधिक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसा कैसे सर नहीं करेगा? अरे भाई, मान लिया जाए एक चार्ज है, हम बोले इस चार्ज के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचे, तो आप R1 रेडियस का एक स्फीयर खींच दीजिएगा। हम बोले नहीं, दो ठो खींचिए, तो थोड़ा इससे बड़ा या थोड़ा इससे छोटा लेना होगा, तो ये दो अलग अलग रेडियस का स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, सीधा सा बात है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव वगैरह इस प्रॉपर्टी से लगभग बनता है। कई बार कंपटीशंस में, एकेडमिक एग्जाम में तो रहता ही है, आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम में होना ही है इस प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव। क्या है तो बताइए। तो अगर एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? सोचिए ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराना है। द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट charge from one point to another point, from one point to another point over an equipotential surface, over an equipotential surface is always equal to कितना भाई बताएंगे कोई? is always equal to, हम तो नहीं बताएंगे, 2 मिनट आप समय ले करके आप ही बताइए। सोचिए ना, क्या क्या अभी हम लोग पढ़े। तो अभी भैया हम लोग पढ़े क्या, बताइए ना थोड़ा। इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहा गया? तो सर, एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, वही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। यही ना हुआ। लेकिन अब यहां पर बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। समझिएगा,
हम लोग मान लेते हैं जो हम जिस चार्ज को टेस्ट चार्ज को ले जाने की बात कर रहे हैं उसको ए से बी, यानी वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। ये उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिन दोनों पॉइंट के बीच हम लोग चार्ज को मूव करा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर एक बहुत ही सोचने और इंपॉर्टेंट बात है कि हम चार्ज को मूव कहां करा रहे हैं, तो सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर मूव करा रहे हैं। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या समझाए अभी आपको, एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और भैया जब सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर डिफरेंस कितना, मेरे पास भी 10 रुपए आपके पास भी 10 रुपए, तो डिफरेंस कितना, 0। और जब डिफरेंस 0 तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट का पोटेंशियल तो बराबर होता है। और जब सभी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है भैया तो पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, यही ना। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0, और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कह रहे थे, वर्क डन को ही तो कह रहे थे। टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर काम हमारा सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हो रहा है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, देयरफॉर वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आया बात समझ में? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कह देगा कि एक टेस्ट चार्ज है 5 कूलम का, 10 कूलम का, 20 कूलम का, उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जा रहा है, यानी और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल किसी पॉइंट का दे देगा और कहेगा वर्क डन निकाली। तो स्टूडेंट लोग झट से वर्क डन इज इक्वल टू वी ए बी इंटू क्यू कर देता है कि सर पोटेंशियल दिया है उसको क्यू से मल्टीप्लाई। अरे नहीं भैया, वो पोटेंशियल एक पॉइंट का दिया हुआ है, दूसरा का भी तो पोटेंशियल उतना ही होगा। तो वी ए बी का मतलब क्या, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। तो 10 माइनस 10 0 इंटू टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि द इक्विपोटेंशियल सरफेस, द इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to the surface of an electric field. क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ना किसी चार्ज का, वो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे, एन की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस नहीं भैया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ये अच्छा है, वो गलत था, सरफेस नहीं,
क्या कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हमेशा ही उस किसी चार्ज का ही ना इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो किसी चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर होगा। अब सर ऐसा कैसे कह दिए? देखिए, एक्चुअली हम बार बार कह रहे हैं कि फिजिक्स को सिर्फ इस इंग्लिश का हिंदी समझा देने से फिजिक्स हो आ गया समझ में हैं? तो बता दीजिए कि अगर हम पूछ दें कैसे, सर कैसे परपेंडिकुलर, लिखने से आ गया, बताइए यहां पर कैसे परपेंडिकुलर है सर, दिख तो नहीं रहा है सर। तो इसको एक्सप्लेन करना होगा, हर एक बात का एक्सप्लेनेशन। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसी चार्ज का होगा वो उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा, यही ना। अब इसको थोड़ा समझ लिया जाए। ये तो इंग्लिश का तो हिंदी आ गया समझ में कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा सर पता नहीं, लेकिन आप बोले तो हो गया सर, रट लेंगे इसको, हैं? लेकिन कैसे होगा इसको भी तो थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा ना। चलिए देखिए थोड़ा सा, अभी हम लोग क्या पढ़े कि पोटेंशियल जो वर्क डन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यही ना होगा। वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VAB के बराबर होगा। होगा ना। तो लेकिन VAB अभी तो जान रहे हैं कि सर यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं है सर। डिफरेंस कैसे रहेगा? दोनों जगह का तो पोटेंशियल बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो फिर और वर्क डन कितना होता है बताइए? तो वर्क डन इज इक्वल टू FDS cos थीटा बाई Q0, यही ना। वर्क डन इज इक्वल टू क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FS cos थीटा। अच्छा, F बाई Q0, यहां थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स लगा और जिधर डिस्प्लेसमेंट कराया गया, फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल है ना ये आपका थीटा। तो देखिए ना कितना आसानी से हो गया। अच्छा, F बाई Q0 को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि EDS cos थीटा। तो अब यहाँ पर जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कराया जा रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ कराया जा रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ना। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल कितना बन रहा है कि 0 आ जाए। यानी कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 90। देखिए कितना आसानी से एक्सप्लेन हो गया। अरे बाबा, डिस्प्लेसमेंट किधर कराना है? तो चार्ज को कहां मूव कराना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ना। तो डिस्प्लेसमेंट सरफेस पर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर भी था, इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो भी थीटा एंगल था, cos थीटा 0 आया, वो थीटा कितना होगा? 90 ही होगा ना। समझ में आ रहा है बात? तो यही तो हम बता रहे हैं, यही तो प्रॉपर्टी कह रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में? इसको हम लोग एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? तो सर चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज भी 0, लेकिन वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? FDS cos थीटा होगा। और फोर्स यहाँ पर थीटा की क्या, कौन सा एंगल लेते हैं? तो थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो डिस्प्लेसमेंट सरफेस पर होना है, अब फोर्स जिधर भी लग रहा होगा, तो हमको तो वही तो पता करना है कि किधर लग रहा होगा।
डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि सरफेस पर हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है नहीं पता है, फोर्स का डायरेक्शन ही तो पता करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि F बाई टेस्ट चार्ज को E बोले, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया थीटा, हो गया ना। लेकिन हमको पता है कि इनका वैल्यू 0 आ रहा है, यानी cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा 0 कब होता है? तो भैया जब थीटा 90 होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रहा है? 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? सरफेस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में कितना एंगल बन गया? 90। यही बात कह रहा है प्रॉपर्टी। ओके, चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टी था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं तो उसको आप बना लेंगे, अच्छा रहेगा। क्या प्रॉपर्टी है? क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर नंबर ए, ठीक है, फॉर ए पॉइंट चार्ज, नंबर बी फॉर ए सिस्टम having two identical positive charge, number C for a dipole, और नंबर D for a uniform electric field। ये चार इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ हो जाना चाहिए, सिंपल सा प्रॉपर्टी लगाएंगे। बाकी डाइपोल क्या है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, सब कुछ आपको पता है। तो उम्मीद है इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सा बात है, किसको कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? तो किसी टेस्ट चार्ज को फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना काम करना पड़ता है, उसी काम को उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, जैसा कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। लेकिन पोटेंशियल में चार्ज को इन्फिनिटी से लाते थे और पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहा गया? तो एक ऐसा सरफेस जिस पर सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। नाम ही है इक्विपोटेंशियल। एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो हम लोग देखे पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल कैसा हुआ? तो स्फेरिकल हुआ सर, हुआ ना। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखे। तो प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी देखे थे, इक्विपोटेंशियल दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक टेस्ट चार्ज को अगर मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। फिर हम लोग देखे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया भी है। तो एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ अलग अलग तरह का चार्ज दिए हैं, पॉइंट चार्ज, डाइपोल, सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे।
हिंट में एनसीईआरटी में या एचसी वर्मा की बुक में दिया हुआ है, ड्रॉ करके थोड़ा सा किताब देख लेंगे और वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। और अगर वीडियो समझ में आता है, पसंद आया वीडियो, तो ज़रूर लाइक करेंगे। हम देख रहे हैं कि व्यूज़ तो जा रहा है, जितना व्यूज़ जा रहा है उतना लाइक नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई, खाली देख रहे हैं? थोड़ा लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है तो, क्योंकि सभी वीडियो को आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ज़रूर पसंद कर रहे हैं, तभी तो आप हर एक वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि हर वीडियो में लगभग लाइक्स बराबर जा रहा है, यानी हर कोई वीडियो देख रहा है। लेकिन क्या आप एक गुरु की बात को नहीं मान सकते हैं, एक शिक्षक की बात को नहीं मान सकते हैं कि अगर पसंद आ रहा है सर तो थोड़ा लाइक कर दें? हैं? कैसे स्टूडेंट हैं, कलयुग के स्टूडेंट हैं आप लोग। नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं, बस अपना काम निकल गया, हम वीडियो देख लिए, हमको टॉपिक समझ में आ गया, अब सर क्या बोले उसे क्या मतलब है? यही है। ये तो सारा लक्षण कलयुग के स्टूडेंट का है। क्या बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, आप लोग बुलवा देते हैं। नहीं, आप लोग बुलवा देते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका भी काम बनना चाहिए, मेरा भी काम बनना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं तो बताइए, अगर गलत बोल रहे हैं तो बताइए। हम आपका काम तो कर रहे हैं, सभी टॉपिक का वीडियो डाल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, टॉपिक को समझा रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तभी तो हम बोल रहे हैं। पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए, चैनल को ग्रो करवाइए। आपका भी काम बन रहा है, मेरा भी काम थोड़ा बन जाएगा। चलिए, इसी बात के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थोड़ा सा सर को सपोर्ट कीजिए, गुरु दक्षिणा के रूप में आपका लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, शेयर चाहिए। और तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लिया जा रहा है क्या? नहीं ना, आपको तो हम फ्री में कह दिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना, क्या लग रहा है, एक अपने मोबाइल का एक बटन दबा देना है, आपका भी काम चल जा रहा है, मेरा भी काम हो जाएगा। चलिए, ओके बाय। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए सर को।